हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 1 दीर्घन जीवितम अध्याय स्टार्ट किया था। अब आगे उस अध्याय को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसका आयुर्वेद अवतरण, यानी आयुर्वेद इस धरती पर कैसे आया उसके बारे में पढ़ना है। तो श्लोक नंबर 3 है, दीर्घन जीवितम इच्छ्वन भारद्वाज उपागमत इंद्रम उग्रतपा बुधवा शरण्य ममरेश्वरम। यानी दीर्घन जीवितम इच्छम, यानी जो दीर्घ जीवन की इच्छा रखता है। कौन है ऐसा? भरद्वाज। तो यहाँ पर जो भरद्वाज है उसके लिए कुछ पर्याय है, कुछ सिनोनिम्स दे रखे हैं भरद्वाज के, तो हमें उसको पढ़ना है कि जैसे भरद्वाज का पहला सिनोनिम क्या है यहाँ पे? उग्रतपा। उग्रतपा यानी जिसने बहुत ज्यादा उग्र यानी बहुत ज्यादा कठोर तपस्या की हो। तो ऐसे कठोर तपस्या करने वाला, दीर्घ जीवन लंबे जीवन की इच्छा रखने वाला जो भरद्वाज है वो कहाँ जा रहा है? शरण्य ममरेश्वरम। यानी शरण्य ममरेश्वरम किसके लिए है यहाँ पर? भगवान इंद्र के लिए। कि कठोर तपस्या करने वाला और दीर्घ जीवन की इच्छा रखने वाला जो भरद्वाज है वो किसकी शरण में जा रहा है? ऋषि इंद्र या भगवान इंद्र की शरण में जा रहा है। क्यों जा रहा है? वो उनके पास ये उम्मीद लेकर जा रहा है कि जो भगवान इंद्र है वो उसकी रक्षा करेंगे और उसके सारे कष्टों को दूर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक है हमारा श्लोक नंबर 4, ब्रह्मणा ही यथोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति जग्राह निखिलनाथ अश्विनो तु पुनस्ततम। यानी इसके बाद है आयुर्वेद का अवतरण, कि आयुर्वेद है जो इस पृथ्वी लोक पर किस तरीके से आया। तो उसके लिए पहले हमें आयुर्वेद का अवतरण समझना है चरक, सुश्रुत और अष्टांग के अनुसार। पहला है चरक संहिता, कि चरक संहिता के अनुसार या आचार्य चरक के अनुसार कि आयुर्वेद का अवतरण किस प्रकार हुआ। तो सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा के पास था। ब्रह्मा से ये ज्ञान किसे मिला? दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति से ये ज्ञान किसे मिला? अश्विनी द्वय। अश्विनी द्वय यानी अश्विनी कुमारों। अश्विनी द्वय क्यों लिखा है? क्योंकि अश्विनी कुमार 2 थे, तो इसलिए उनके लिए लिखा गया अश्विनी द्वय। और अश्विनी द्वय से ये संपूर्ण ज्ञान किसे मिला? इंद्र को। अभी हमने पढ़ा इंद्र के पास ज्ञान लेने कौन गया? भारद्वाज। तो इंद्र ने अपना ज्ञान किसे दिया? भारद्वाज को। और भारद्वाज से यह ज्ञान किसे मिला? पुनर्वसु आत्रेय को। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि चरक संहिता के उपदेष्टा यानी चरक संहिता का उपदेश किसने दिया था? पुनर्वसु आत्रेय को। तो ये चीज आपको समझ आई कि आयुर्वेद का ज्ञान पुनर्वसु आत्रेय तक किस प्रकार आया। सबसे पहले ज्ञान किसके पास था? ब्रह्मा। ब्रह्मा से ये ज्ञान मिला दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति से ज्ञान मिला अश्विनी द्वय या अश्विनी कुमारों को। उसके बाद इंद्र, इंद्र के बाद भारद्वाज और भारद्वाज के बाद पुनर्वसु आत्रेय। अब इसी क्रम को सुश्रुत संहिता या आचार्य जो सुश्रुत है वो कुछ अलग तरीके से बताते हैं। उन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले ये ज्ञान किसे मिला? ब्रह्मा को। ब्रह्मा से ज्ञान किसे पे आया? दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति से ज्ञान किसे मिला? अश्विनी कुमारों को। और अश्विनी कुमारों से यह ज्ञान मिला इंद्र को। लेकिन आचार्य सुश्रुत के अनुसार इंद्र से यह ज्ञान किसने लिया? धन्वंतरी ने। और धन्वंतरी से यह ज्ञान किसे मिला? सुश्रुत को। इसी तरीके से जो हमारा अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह है जो कि आचार्य वाग्भट ने लिखी है, तो आचार्य वाग्भट के अनुसार यह क्रम क्या था कि ब्रह्मा से ज्ञान मिला दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति से ज्ञान मिला अश्विनी कुमारों को, और अश्विनी कुमारों से ये ज्ञान मिला इंद्र को। इंद्र से ये ज्ञान मिला पुनर्वसु आत्रेय को, और पुनर्वसु आत्रेय ने ये ज्ञान किसे दिया? अग्निवेश को। उसी तरीके से आपको ये जो तीनों आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट है, इन तीनों के अनुसार आपको आयुर्वेद अवतरण का जो क्रम है वो याद रखना है। और एग्जाम के एस्पेक्ट से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आपका क्वेश्चन आएगा कि आयुर्वेद अवतरण को समझाइए, तो आपको इस तरीके से पूरा समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको याद करना है कि आत्रेय के शिष्य, आपने देखा कि चरक संहिता के अनुसार ये जो ज्ञान था लास्ट में पुनर्वसु आत्रेय को मिला। अब पुनर्वसु आत्रेय ने कैसे आगे अपने इस ज्ञान को बढ़ाया? तो पुनर्वसु आत्रेय के भी 6 शिष्य होते थे। उन शिष्यों के नाम क्या थे? अग्निवेश, भील, जतुर्कर्ण, पाराशर, हारित और शार्पाणी। तो इन 6 शिष्यों ने आगे चल के इस ज्ञान को आगे बढ़ाया। तो आत्रेय ने अपना ज्ञान इसके बाद किसे दिया? अग्निवेश को। अग्निवेश से भील, जतुर्कर्ण, इस तरीके से ये ज्ञान आगे बढ़ा। नेक्स्ट बुक में देखेंगे कि आयुर्वेद के पठन पाठन की परंपरा,
कि आयुर्वेद का ज्ञान कैसे हुआ। हमने उधर नोटबुक में देखा जिस तरीके से लिखा हुआ था, तो उस तरीके से बुक में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार संपूर्ण आयुर्वेद का उपदेश किसने किया, ब्रह्मा ने। उसी रूप में ब्रह्मा ने किसे दिया, दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति से यह ज्ञान किसे मिला, अश्विनी कुमारों को। और अश्विनी कुमारों ने इसके बाद ज्ञान किसे दिया, इंद्र से। इसलिए ऋषियों के परामर्श अनुसार, इसलिए हमने लास्ट श्लोक में पढ़ा कि जो भारद्वाज था, जिसे उग्र तपा कहा, उग्र तपा क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, इसलिए उन्हें इतनी कठोर तपस्या की, तभी उन्हें कहाँ भेजा गया, स्वर्ग लोक में इंद्र के पास, या देवलोक में उन्हें भगवान इंद्र के पास भेजा गया। क्यों भेजा गया भगवान इंद्र के पास, ताकि वो उनसे क्या लेकर आ सके, आयुर्वेद का ज्ञान लेकर आ सके। नेक्स्ट है हमारा श्लोक नंबर 6, महर्षियों के एकत्र होने में कारण। अब उन्होंने बोला कि अब उन्हें जाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो वहां जब उन्हें भेजा गया तो बहुत सारे महर्षियों ने डिस्कस किया कि भाई उग्र तपा है तो भारद्वाज को भेजते हैं, तो अब उन भारद्वाजों को भेजना क्यों जरूरी था। तो क्या था इसमें, आयु पर्यंत तपस्या, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्य, व्रत करने वाले समुदाय के लिए विघ्न स्वरूप अथवा तपस्या आदि न करने वाले मनुष्य में विघ्नकृत है। जब रोग उत्पन्न हो गए तब प्राणधारियों पर दया भाव को आगे कर पुण्य करने वाले महर्षिगण हिमालय पर्वत के एक सुंदर भाग में एकत्रित हुए। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि जब धरती लोक पर बहुत सारे रोग उत्पन्न हुए, व्याधियां उत्पन्न हो गई, तो उन्हें दूर करने के लिए महर्षियों ने एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने क्या किया, वो एक जगह पर एकत्रित हुए। तो जब भी हम आयुर्वेद में कभी भी ऐसी मीटिंग की बात होती है कि बहुत सारे लोग एक जगह पर एकत्र हुए, कुछ उनको डिस्कस करना हो, तो उसे आयुर्वेद में नाम दिया जाता है संभाषा। ऐसी चीज को आयुर्वेद में कहा जाता है संभाषा। संभाषा का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग एकत्रित हुए और उन्होंने एक टॉपिक पर डिस्कस किया। तो ऐसे हमको याद रखना है कि आयुर्वेद में संभाषा है, या चरक संहिता में जो संभाषा है उनका वर्णन कहाँ है। तो चरक संहिता में जो पहली संभाषा है उसका वर्णन कहाँ दे रखा है, चरक सूत्र स्थान 1 में। ये आपको याद करना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि चरक संहिता में कौन सी संभाषा कब हुई, पहली संभाषा कब हुई, दूसरी संभाषा कब हुई, इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे अब मिल गया है रेफरेंस कि चरक संहिता में पहली संभाषा कहाँ पर दे रखी है, चरक सूत्र स्थान 1 में। वो संभाषा क्यों हुई थी, क्योंकि धरती लोक पर बहुत सारे रोग एकत्रित हो गए थे, जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, परेशानी हो रही थी, तो इसलिए उस पर डिस्कस करने के लिए बहुत सारे ऋषि जमा हुए। अब वो संभाषा कहाँ पर हुई, तो उसके लिए आपको याद करना है पार्श्वे हिमवत शुभे, यानी इसका मतलब क्या है, हिमालय पर्वत के एक सुंदर भाग में। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट श्लोक। अब संभाषा हुई, बहुत सारे ऋषि जमा हुए। अब ऋषि कितने जमा हुए, तो आपको नंबर याद करना है यहाँ पे कि 53 ऋषि यहाँ पर जमा हुए। अब यहाँ पर आपकी बुक में बहुत सारे ऋषियों का नाम दे रखा है, जिनमें से आपको सारे ऋषियों के नाम याद नहीं करने हैं, कुछ एक ऋषियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें पहला है अंगिरा, नेक्स्ट है आपका भिक्षुआत्र, नेक्स्ट है आपका भारद्वाज, उसके बाद आपको याद करना है वैखानस और बालखिल्या। ये आपको 4 से 5 कुछ ऋषियों के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं, और इनकी कुल संख्या याद रखनी है कि जो पार्श्व हिमवत शुभे में संभाषा हुई थी वहाँ कितने ऋषि थे। तो कुल कितने ऋषि थे वहाँ पे, 53 ऋषि थे। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे याद रखना है कि आत्रेय। हम जब भी आत्रेय का नाम आता है चरक संहिता में, किसी भी संहिता में, तो हम जनरली 3 प्रकार के आत्रेय के नाम पढ़ते हैं। पहला होता है कृष्ण आत्रेय, दूसरा है भिक्षु आत्रेय, और तीसरा होता है पुनर्वसु आत्रेय। तो इन 3 आत्रेयों के नाम आपको याद रखने हैं कि कृष्ण आत्रेय का नाम आपने पढ़ा। यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं कि आत्रेय 3 होते हैं, कृष्ण आत्रेय, भिक्षु आत्रेय और पुनर्वसु आत्रेय। तो जिसमें से आपने भिक्षु आत्रेय का नाम तो महर्षियों की गणना में आपने पढ़ लिया कि 53 ऋषि जमा हुए थे और उसमें एक था भिक्षु आत्रेय। पुनर्वसु आत्रेय आप पढ़ चुके हैं कि जिन्हें आयुर्वेद का ज्ञान मिला, किससे मिला था, भारद्वाज से। लेकिन जब महर्षियों की संभाषा हुई थी ना, तो वहां पे कृष्ण आत्रेय प्रेजेंट नहीं थे। आपको ये चीज याद रखनी है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जब महर्षि पार्श्व हिमवत शुभे में संभाषा करने के लिए जमा हुए थे, तब वहां पर कौन से आत्रेय नहीं थे।
या जहां पर 53 महर्षियों का रेफरेंस दे रखा है चरक संहिता में, वहां पर कौन से आत्रेय का वर्णन नहीं किया गया है? तो कौन से आत्रेय का वर्णन नहीं किया गया है? वो है कृष्ण आत्रेय। इसके बाद है नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 15 आपको याद करना है। क्या श्लोक है? धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्यम मूल मुत्तमम। यानी आरोग्य का मतलब ऐसा जीवन जिसमें रोग नहीं हो। हेल्दी रहने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत होती है। वो 4 चीजें कौन सी है हमारी? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिनको कंबाइंड फॉर्म में क्या कहा गया है? पुरुषार्थ चतुष्टय। या आप चतुर्विध पुरुषार्थ बोल सकते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय भी बोल सकते हैं। ये उसी की तरह जैसे हमने लास्ट वीडियो में अनुबंध चतुष्टय पढ़ा था, वहां भी 4 चीजें थी, यहाँ पे भी 4 चीजें हैं। तो आरोग्य रहने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? हमें पुरुषार्थ चतुष्टय की जरूरत होती है। पुरुषार्थ चतुष्टय कौन कौन से हमारे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है। नेक्स्ट है रोगतस्य तपहर्ता श्रेयसो जीवितस्य च प्रादुर्भूतो मनुष्यनम अंतराय मान्यम। यानी इसका मतलब क्या है? ये जो भी श्लोक दे रखे हैं, इन श्लोक को हमें याद नहीं करना है, इनकी सिर्फ हमें हिंदी ही पढ़नी है। कि रोग उसी कल्याणकारी और मूल स्वरूप आरोग्य को नष्ट करने वाले हैं। यानी हमें बता रखा है इस श्लोक में कि जितने भी हमारे जो रोग होते हैं वो मनुष्य के जीवन को नष्ट करने वाले होते हैं, मनुष्य के जीवन की जो शांति है उन सबको नष्ट करने वाले होते हैं। जो रोग है वो मनुष्य जीवन के लिए एक बहुत ही विघ्न स्वरूप की अवस्था है। इसी तरीके से तो जब महर्षि गण ध्यानस्थ हो गए तो ध्यान की अवस्था में वे दिव्य दृष्टि से देखते ही इंद्र ही हम लोगों के लिए शरण है। तो जब वो महर्षि वहां जमा हुए, उन्होंने ध्यान किया अपने, उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, तो उन्हें क्या समझ आया कि जो भगवान इंद्र है, इंद्र का एक सिनोनिम यहाँ क्या दे रखा है? शक्र। जिस तरीके से हमने भारद्वाज के सिनोनिम याद किए, उग्रतपा था, महामती था, इसी तरीके से इंद्र का एक सिनोनिम क्या दे रखा है यहाँ पे? शक्र। तो उन्होंने क्या ध्यान में किया? उन्होंने अपने मेडिटेशन से क्या रिजल्ट निकाला कि जो एक भगवान इंद्र है वही हमारी मदद कर सकते हैं। हम उनके पास जाएंगे तो वो धरती लोक से जितने भी रोग हैं उनको दूर करने के लिए हमें उपाय बताएंगे। तो यहाँ पे एक नाम और दे रखा है इंद्र के लिए, वो है अमर प्रभु। अमर प्रभु किसे कहा जाता है? जो देवताओं का स्वामी हो। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू फॉर्मेट में कि भगवान इंद्र के पर्याय कौन कौन से हैं? तो अभी तक हम भगवान इंद्र के 2 पर्याय पढ़ चुके हैं, वो है शक्र और अमर प्रभु। एक एमसीक्यू ये भी बनता है पुरुषार्थ चतुष्टय के ऊपर कि पुरुषार्थ चतुष्टय कौन कौन से हैं? तो कौन से थे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ चतुष्टय का क्या यूज था? तो आरोग्य की प्राप्ति के लिए हमें पुरुषार्थ चतुष्टय की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है भारद्वाज की नियुक्ति तथा इंद्र से वार्ता। अब उन्होंने इंद्र का स्मरण कर लिया, अब उसके बाद क्या हुआ? तब इंद्र से पूछने के लिए इंद्र भवन कौन जा सकता है? तो अब ये बात निकली कि चलो इंद्र के पास जाएंगे, लेकिन इंद्र के पास जाएगा कौन? तो इंद्र के पास कौन जा सकता है जो कि बहुत अधिक तपोबल वाला हो। यानी इंद्र कहाँ था? स्वर्ग लोक में। भगवान इंद्र तो स्वर्ग लोक में थे, तो हमें धरती लोक से स्वर्ग लोक जाना है। तो धरती लोक से स्वर्ग लोक कौन जा सकता है? जो बहुत तपोबल वाला हो, जिसने बहुत ज्यादा तपस्या कर रखी हो, जो वहां जाने के लिए समर्थ हो, तो ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए। तो अब महर्षि गण ने क्या डिसाइड किया कि हम किसे भेजेंगे? भरद्वाज को ही इंद्र के पास भेजेंगे। तो इन सब ने डिसाइड करके क्या किया? जो भरद्वाज था उसे भगवान इंद्र के पास भेजा कि वो वहां पर जाए और सभी रोगों की शांति के लिए, उन सारे रोगों को, उन सारे विघ्नों को खत्म करने का एक उपाय लेकर आए। तो इन श्लोकों को आपको याद नहीं करना है जो इतने सारे दे रखे हैं। इनमें भगवान इंद्र के कुछ नाम दे रखे हैं, कुछ पर्याय सिनोनिम्स दे रखे हैं, आपको वो याद करने हैं। जिसमें पहला है सहस्त्राक्ष, नेक्स्ट है शचीपति, आप मार्क कर ले। नेक्स्ट है उसके बाद शक्र, शक्र के पास बलहंतार, बलहंतार के बाद है शतक्रतु। तो यहाँ पर हमने 5 सिनोनिम्स पढ़े और 2 सिनोनिम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो भगवान इंद्र के कुछ 5-6 यहाँ पे सिनोनिम्स आपको याद करने हैं। पहला हो गया शक्र, अमर प्रभु, सहस्त्राक्ष, शचीपति, बलहंतार और शतक्रतु। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक है हेतु लिंगो औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम
पुण्यम बुबुद्धेयम पितामहे। ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से आपको याद करना है कि त्रिसूत्र आयुर्वेद। उससे पहले हम कुछ टर्म्स को समझेंगे। पहला टर्म है स्कंद त्रय। कहीं भी आयुर्वेद में जब लिखा आएगा स्कंद त्रय, तो स्कंद त्रय का मतलब होता है हेतु, दोष और द्रव्य। ये आपको याद करना है। कुछ तीन चीज़ों का एक पेयर बना हुआ है, तो उसके लिए आपको लिखा आएगा कि स्कंद त्रय क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हेतु, दोष और द्रव्य को बोला जाता है। नेक्स्ट है त्रिसूत्र। त्रिसूत्र का एक नाम होता है त्रिस्कंद। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जब स्कंद त्रय लिखा आएगा तो आपको हेतु, दोष और द्रव्य लिखने, लेकिन जब त्रिस्कंद या त्रिसूत्र लिखा आएगा तो वो क्या है, हमारे हेतु, लिंग और औषध। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, अब इस श्लोक का मतलब क्या है कि त्रिसूत्र आयुर्वेद। इसको त्रिसूत्र आयुर्वेद क्यों बोला गया? क्योंकि जब ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया था, यानी भगवान जो ब्रह्मा थे उन्होंने अपना स्मरण किया और स्मरण करने से उन्हें आयुर्वेद का ज्ञान मिला, तो उन्हें स्मरण 3 रूप में हुआ। जो 3 जिस रूप में हुआ उसे त्रिसूत्र बोला जाता है। यानी उन्होंने 3 रूप में आयुर्वेद का स्मरण किया। वो 3 रूप कौन से थे इसके? हेतु, लिंग और औषध। स्वस्थ आतुर परायणम, स्वस्थ व्यक्ति के लिए, और आतुर यानी बीमार या रोगी व्यक्ति के लिए उन्होंने त्रिसूत्र आयुर्वेद बताया। उन्होंने भारद्वाज को बताया कि भाई जो आयुर्वेद है ना, तुमको किसी रोगी व्यक्ति को या किसी आतुर व्यक्ति को, अब रोगी व्यक्ति का इलाज करने के लिए और स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का ज्ञान दिया। अब वो आयुर्वेद किस रूप में था? 3 सूत्रों के रूप में था। वो 3 सूत्र कौन कौन से थे? हेतु, लिंग और औषध। अब है कि हेतु, लिंग और औषध क्या होता है? हेतु का मतलब होता है कॉज, कि किस कारण से बीमारी हो रही है, कॉज क्या है बीमारी का। लिंग का मतलब होता है कि सिम्टम्स, उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं उसको बोला जाता है लिंग। और औषध या द्रव्य का मतलब होता है मेडिसिन। तो क्या इससे हमें सीखने को मिला कि जो ब्रह्मा जी थे, उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान किस रूप में दिया? त्रिसूत्र के रूप में दिया। त्रिसूत्र यानी हेतु, लिंग और औषध। हेतु यानी कॉज, कि बीमारी किस कारण से हो रही है। लिंग मतलब सिम्टम्स, बीमारी के क्या सिम्टम्स है। और उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया? द्रव्य यानी औषध। औषध मतलब मेडिसिन। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक नंबर 25। सो अनंत पारम त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामति। तो अभी हमने पढ़ा त्रिस्कंद किसके लिए यूज किया गया है? त्रिसूत्र के लिए ही त्रिस्कंद को यूज किया गया है। क्या है त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामति? यानी कि जो बुद्धिमान महामति कौन था? भारद्वाज। यानी जिन भारद्वाज मुनि को वहां भेजा गया था, उन्हें ब्रह्मा से किस रूप में आयुर्वेद का मिला? त्रिसूत्र के रूप में, यानी हेतु, लिंग और औषध के फॉर्म में उन्हें आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर है भारद्वाज द्वारा ऋषियों का आयुर्वेद का उपदेश। यानी आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान और उसका अनुष्ठान कर भारद्वाज ने अमित आयु को प्राप्त किए हुए आयुर्वेद का उपदेश इंद्र से प्राप्त किया और ऋषियों को सुनाया। यानी क्या हुआ? फिर वही सीक्वेंस को रिकॉल करते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया। उन्होंने अपनी स्मरण शक्ति से आयुर्वेद का ज्ञान किया। उन्होंने ये ज्ञान किसको दिया? दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति से ये ज्ञान अश्विनी कुमारों को मिला और अश्विनी कुमारों से ये ज्ञान किसे मिला? अमर प्रभु यानी भगवान इंद्र को। इंद्र के पास स्वर्गलोक में ज्ञान लेने भारद्वाज गए। भारद्वाज मुनि को भी उन्होंने ये ज्ञान किस रूप में दिया? त्रिसूत्र आयुर्वेद के रूप में दिया। और भारद्वाज मुनि ने फिर धरती लोक पर यह ज्ञान आके क्या दिया? सभी ऋषियों को यह ज्ञान उन्होंने सुनाया। फिर है दीर्घ जीवन की इच्छा रखते हुए ऋषि गण प्रजा हितकर और आयु को बढ़ाने वाले इस आयुर्वेद को भारद्वाज से ग्रहण किया। और यहाँ पे धरती लोक में भी जितने भी ऋषि थे उन्होंने ये ज्ञान किससे ग्रहण किया? भारद्वाज से। नेक्स्ट है षट पदार्थ विज्ञान। तो ये जो हमारा जो अध्याय 1 है, इसको 4 से 5 शॉर्ट फॉर्म यानी पार्ट वाइज इसको बांटा गया है। तो पहला पार्ट हमने इसका कंप्लीट किया, आयुर्वेद अवतरण। अब है इसका सेकंड पार्ट, वो है षट पदार्थ विज्ञान। अब आयुर्वेद में नेक्स्ट जो हमारी चरक संहिता है उसमें किसके वर्णन किया गया है? षट पदार्थ का। तो षट पदार्थ हमारे कौन कौन से होते हैं? सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चरक संहिता में कितने पदार्थ का वर्णन किया गया है? तो 6 पदार्थ का वर्णन किया है। षट पदार्थ का सीक्वेंस क्या है? सामान्य, विशेष, गुण,
द्रव्य कर्म समवाय। आपको इसी सीक्वेंस में याद करने हैं। नेक्स्ट हमें और भी चीज़ों का याद करना है कि उन्होंने किस फॉर्म में षट पदार्थ का ज्ञान दिया। तो जो वैशेषिक दर्शन था उन्होंने भी 6 पदार्थों का वर्णन किया है, लेकिन उनका सीक्वेंस चरक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। नेक्स्ट है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन ने कितने पदार्थ बताए? 7 पदार्थ बताए। 7 कौन कौन से थे? 6 तो वैशेषिक दर्शन वाले ही थे, एक पदार्थ और ऐड हो गया जो था अभाव। तो आपको ये तीनों के अकॉर्डिंग याद रखने हैं कि चरक संहिता ने 6 पदार्थ बताए जो कि थे सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। वैशेषिक दर्शन ने भी वही 6 बताए, लेकिन सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो गया। वो थे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। न्याय दर्शन ने कौन से बताए? न्याय दर्शन ने 6 पदार्थ वैशेषिक दर्शन वाले ही बताए, लेकिन एक एक्स्ट्रा बताया, वो था अभाव। इसके बारे में जो आगे पूरी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि सामान्य क्या होता है, विशेष क्या होता है, गुण क्या होता है, लेकिन अभी इस श्लोक के लिए आपको सिर्फ इनके नाम याद करने हैं। नेक्स्ट है इसके बाद पुनर्वसु आत्रेय का अग्निवेश आदि 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश। अब भरद्वाज ऋषि आए। भरद्वाज ऋषि से यह ज्ञान किसे मिला? आत्रेय पुनर्वसु को। तो हमें याद करना है अथ मैत्रीपन पुण्यम आयुर्वेद पुनर्वसु, यानी भगवान जो हमारे आत्रेय ऋषि थे उन्हें यह ज्ञान किसे दिया? पुनर्वसु आत्रेय को उन्होंने ये ज्ञान दिया। शिष्यभ्यो दत्तवान, उन्होंने अब किसे दिया? अपने शिष्यों को दिया। कितने शिष्य थे उनके? 6 शिष्य थे। हमने स्टार्टिंग में नाम पढ़े थे 6 शिष्य के कौन कौन थे? अग्निवेश, बेल, जतुर्कर्ण, पाराशर, हरित और शार्पराणी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि अग्निवेश आदि के तंत्रों का निर्माण। इन 6 शिष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान, अब ये जो 6 शिष्य थे ऐसे तो सारे बुद्धिमान थे, लेकिन इनमें भी सबसे ज्यादा बुद्धिमान इंटेलिजेंट कौन था? अग्निवेश था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? इसका ग्रंथ निर्माण किया। ग्रंथ निर्माण उन्होंने यानी उसको रिटन फॉर्म में लिखा। तो सबसे पहले अग्निवेश ने ही जो हमारी ये संहिताएं थी या हमारे जो आयुर्वेद का ज्ञान था उसको रिटन फॉर्म में लिखा। ऐसा नहीं था कि गुरु इन पर विशेष कृपा कर अलग अध्ययन कराते थे। कह रहे कि ऐसा नहीं था कि जो आत्रेय पुनर्वसु थे उन्होंने इन्हीं को ही सारा ज्ञान दिया अग्निवेश को। उन्होंने समान रूप से सबको ज्ञान दिया। जितने भी उनके 6 शिष्य थे 6 को समान रूप से बिठा के आयुर्वेद का ज्ञान दिया, लेकिन उनमें सबसे अधिक बुद्धिमान कौन थे? अग्निवेश थे। तो सबसे पहले उन्होंने इसको ग्रंथ निर्माण किया यानी उसको रिटन फॉर्म में लिखा। उसके बाद जो 2nd नंबर के शिष्य थे भेल, उन्होंने इसको लिखा और उन्होंने अपने नाम से संहिता की रचना की और उन्होंने उसे क्या नाम दिया? अग्निवेश संहिता, भेल संहिता, इस तरीके से। नेक्स्ट है पुण्य है कर्म जिनके लोगों को अग्निवेश आदि ऋषियों द्वारा आयुर्वेदीय अर्थों का सुनकर ऋषि समुदाय ने प्रसन्न होकर उनके तंत्रों का अनुमोदन किया। तो इसमें इतना कुछ है नहीं और आपको इतना डीप में इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इसमें बस यही है कि जो अग्निवेश ने अपनी जो ग्रंथ लिखा, अपनी जो संहिता लिखी, उसको जितने भी सारे ऋषि थे उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया, उनकी तारीफ की, उन्हें आशीर्वाद दिए। नेक्स्ट है इसके बाद कि स्वर्ग में वही देवताओं में उनकी प्रशंसा होने लगी और उनके लिए अच्छे अच्छे शब्द कहे गए। तो इस तरीके से तो आप इनको छोड़ सकते हैं, आप रीडिंग मार सकते हैं इसको ऊपर से। नेक्स्ट है कि जब इन समय ऋषियों की प्रशंसा हो रही थी, कह रहे जब उन्होंने अपनी ग्रंथ लिखे, संहिताएं लिखी, उनकी जब प्रशंसा हो रही थी तो ऋषियों के शरीर से, कह रहे ऋषियों के शरीर में कौन प्रवेश किया? अष्ट ज्ञान देवता, यानी ज्ञान के 8 देवता थे, उन्होंने ऋषियों के शरीर में प्रवेश किया और इन सभी को आशीर्वाद दिया। तो जो ऋषियों के शरीर में कौन से 8 ज्ञान के देवता? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अष्ट ज्ञान देवता के नाम लिखिए या ज्ञान के 8 देवताओं के नाम लिखे। तो ज्ञान के 8 देवता कौन थे? बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा और दया। तो आपको इन 8 ज्ञान देवताओं के नाम याद होने चाहिए कि 8 ज्ञान देवता ने किसे आशीर्वाद दिया और कब दिया। तो उन्होंने अग्निवेश को, अग्निवेश आदि जितने भी ऋषि थे उन्होंने जिन्होंने अपने ग्रंथ निर्माण किए उन्हें आशीर्वाद दिया, उनकी प्रशंसा की, उसके लिए। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक 41 श्लोक जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे एक बेसिक श्लोक है जो हमें आते ही स्टार्टिंग में याद हो जाता है, वो है आयुर्वेद की परिभाषा।
अब हमें यहाँ पर याद क्या रखना है कि आयु और आयुर्वेद की परिभाषा चरक संहिता में कहाँ दे रखी है, रेफरेंस चरक सूत्र स्थान 1 में। नेक्स्ट है आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन कहाँ दे रखा है, वो भी चरक सूत्र स्थान 1 में। अभी जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो हम आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन भी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए कि आयु और आयुर्वेद की परिभाषा, आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन कहाँ गिवन है, चरक सूत्र स्थान 1 में। नेक्स्ट है आयुर्वेद प्रयोजन। आयुर्वेद का प्रयोजन जो हम याद करते हैं स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम वाला, वो कहाँ पर गिवन है, चरक में, चरक सूत्र स्थान 30 में। नेक्स्ट है इसके बाद हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। यानी जिस ग्रंथ में कौन सी आयु, हित आयु, नेक्स्ट अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, इन 4 प्रकार की आयु का वर्णन किया गया हो, उस ग्रंथ को या उस तंत्र को क्या कहा जाता है, आयुर्वेद कहा जाता है। तो ये याद होना चाहिए कि आयुर्वेद में कितनी प्रकार की आयु का वर्णन किया गया है, 4 प्रकार की आयु। 4 प्रकार की आयु कौन सी है, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु। नेक्स्ट है इसके बाद आयु के लक्षण या आयु की परिभाषा, जो हमने अभी पढ़ा था कि आयु की परिभाषा भी चरक सूत्र स्थान 1 में दी गई है। तो ये क्या है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यग अनुबंधश्च पर्याय आयु रुच्यते। यानी आयु के लक्षण कह रहा है, आयु किसे कहते हैं, जब शरीर, इंद्रिय, सत्व यानी हमारा मन और आत्मा, इन चारों का संयोग होता है तो उसे आयु कहते हैं। तो आयु किससे मिलकर बनी होती है, शरीर, शरीर में इंद्रियां और मन के साथ आत्मा का जुड़ना। उसके बाद जितने भी है वो आयु के सिनोनिम्स या पर्याय दे रखे हैं, जिसमें पहला पर्याय है धारी। धारी का मतलब क्या होता है, जो शरीर को धारण करके रखे। अगर आयु ही शरीर में नहीं होगी तो शरीर नहीं है वो, तो जो शरीर को धारण करे इसलिए उसको क्या बोला है, धारी। नेक्स्ट है जीवितम। जीवित यानी जो प्राण को धारण करके रखे। अब शरीर में प्राण भी तो होने चाहिए जीने के लिए, तो प्राण को धारण करे। फिर है इसके बाद नित्यग। नित्यग का मतलब होता है जो कम होती जा रही है, यानी हर साल, हर पल में, हर पहर में हमारी आयु का कुछ ना कुछ हिस्सा कम होता जा रहा है। नेक्स्ट है अनुबंध। अनुबंध का मतलब है कि प्राण से रिलेशन, यानी आयु का शरीर और प्राण के मध्य जो संबंध होता है, यानी शरीर में हमेशा प्राण जुड़े रहते हैं, शरीर से हमेशा प्राण जुड़े रहने चाहिए। अगर शरीर में प्राण ही नहीं है तो वो आयु नहीं है, तो उसी को क्या कहा गया है यहाँ पे, अनुबंध। तो हमें ये श्लोक याद रखना है। इससे पहले वाला आयुर्वेद की परिभाषा का भी हमें श्लोक याद रखना है। तो आयु के परिभाषा में या आयु के लक्षण का श्लोक है, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयु रुच्यते। नेक्स्ट है तस्य आयुषम पुण्यतमो वेदो वेदामितम वक्षते यन मनुष्याणाम लोके ब्यूरु हितम। यानी लोक्यो रुभयो हितम का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे ये वर्ड याद रखना है कि ये वर्ड किसके लिए आया है, तो ये वर्ड आया है आयुर्वेद के लिए। यानी इस वर्ड का मतलब क्या है, ऐसा शास्त्र जो लोक और परलोक दोनों में ही हित करो, उसे आयुर्वेद कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक नंबर 44 जो कि इम्पॉर्टेंट श्लोक है, तो आपको ये श्लोक याद करना है। क्या श्लोक है ये, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषस्य प्रवृत्तिरु भयसेतु। यानी इसमें 2 चीज़ों के बारे में बताया है, सामान्य और विशेष। सामान्य क्या होता है, जो हर चीज़ की, जो सभी भावों की हमारे शरीर में क्या करता है, वृद्धि करता है। भाव का मतलब क्या है यहाँ पे, पदार्थ। कौन से पदार्थ, जो अभी हमने पहले पढ़े, षट पदार्थ। यानी षट पदार्थ में आ रहे थे ना, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, वो वाले जो 6 पदार्थ थे, उन्हीं के बारे में बताया है कि जो सभी भावों की वृद्धि करने वाला होगा वो तो क्या होता है, सामान्य। ह्रास का मतलब विशेष। ह्रास यानी कमी करने वाला, और कमी कौन करेगा, विशेष। तो हमें याद रखना है, जो हमारे शरीर में सभी भावों की वृद्धि करे वो सामान्य है, और वही जो हमारे शरीर में सभी भावों की कमी करे या उन्हें घटाए वो क्या है, विशेष। अब यहाँ पे कुछ विमर्श में इम्पॉर्टेंट है तो हमें उसे पढ़ना है कि सामान्य कितने प्रकार का होता है। सामान्य 3 प्रकार का होता है, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। नाम से ही समझ आ रहा है, द्रव्य या पदार्थ जो हमारे शरीर में किसी द्रव्य की वृद्धि करे
यानी मांस खाने से मांस बढ़ता है। आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है कि अगर हमारे शरीर में मांस धातु, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि आयुर्वेद में सप्त धातुएं होती है, तो हमारे शरीर में जो तीसरी धातु है मांस धातु, तो मांस धातु से क्या होता है कि अगर शरीर में मांस की कमी हो जाए तो यदि हम बाहर से उस मांस का इंटेक करते हैं तो मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है। तो वही एक एग्जाम्पल दे रखा है कि मांस खाने से मांस बढ़ता है, क्योंकि मकरे के मांस में जो मांसत्व है वही मनुष्य के मांस में भी पाया जाता है। तो हमने सेम प्रकार का द्रव्य खाया तो उस द्रव्य से शरीर में भी उसी द्रव्य की वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है गुण सामान्य। गुण सामान्य क्या होता है? दूध एवं घी खाने से शुक्र की वृद्धि होती है, क्योंकि दूध और घी के जो गुण है वही शुक्र धातु के गुण होते हैं, तो सेम गुण होने पर उनकी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। दूध और घी में कौन से गुण होते हैं? मधुर होता है, स्निग्ध शीत गुण होते हैं, और वही गुण किस में मिलते हैं? शुक्र धातु में मिलते हैं। तो शुक्र धातु की क्या होगी? वृद्धि होगी। तो समान गुण से समान गुणों की वृद्धि होना गुण सामान्य। नेक्स्ट थर्ड हमने पढ़ा कर्म सामान्य। कर्म सामान्य क्या है कि वायु का कर्म चंचल होता है तो दौड़ने से वायु बढ़ती है। जैसे हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ना क्या है? चलना, और चलने का गुण किस में होता है? वायु में ही तो होता है। तो चलने का जो कर्म है वो वायु से बढ़ रहा है, तो इसलिए वायु यानी यहाँ पे कह रहा है कि वात की वृद्धि होने पर कि जो दौड़ने से वात की वृद्धि होती है, तो उसी तरीके से कह रहा है कि अगर जैसे हम जितना ज़्यादा चलेंगे तो उससे किसकी वृद्धि होगी? शरीर में वात की वृद्धि होगी। फिर है कफ का कार्य स्थिरता उत्पन्न करना होता है, तो उसी तरीके से अगर हम एक जगह बैठे हैं या हम ज़्यादा सो रहे हैं तो उससे शरीर में किसकी वृद्धि होगी? कफ की वृद्धि होगी। तो इस तरीके से हमें सामान्य के तीनों एग्जाम्पल्स याद करने हैं। द्रव्य सामान्य का एग्जाम्पल हमने पढ़ा कि मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है। गुण सामान्य का एग्जाम्पल पढ़ा कि दूध और घी खाने से हमारे शरीर में शुक्र की वृद्धि होती है, क्योंकि दूध और घी जैसे गुण किस में होते हैं? शुक्र में होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कर्म सामान्य, क्योंकि जो वात का कर्म होता है उसी से किसकी वृद्धि होगी? वात की वृद्धि होगी। नेक्स्ट इसका श्लोक है सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथकत्व तुल्यर्था ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्य। यानी एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाला सामान्य होता है। सामान्य क्या कर रहा है? चीज़ों को बढ़ा रहा है, तो यानी वो एक प्रकार की बुद्धि ही, तो उनको वो उत्पन्न कर रहा है। लेकिन विशेषस्तु पृथकत्व, लेकिन विशेष क्या होगा? अलग अलग बुद्धि वाला होगा। भाई दो सेम चीजें आपस में मिलेंगी तो वो वृद्धि करेगी, इसलिए एकल बुद्धि, एक ही प्रकार की बुद्धि उत्पन्न हो रही थी तो वृद्धि हो गई, उसको सामान्य कह दिया। लेकिन विशेष, उसने तो डिफरेंट चीजें उत्पन्न की, इसलिए वो अलग अलग बुद्धियां उत्पन्न कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है? कमी हो रही है। नेक्स्ट है तुल्यार्था ही सामान्य। यानी सामान्य तो क्या होता है? एक जैसी चीजों को बताता है। तुल्य यानी समान चीजों को बताएगा, इसलिए वो सामान्य है। विशेषस्तु विपर्य है, लेकिन उल्टी चीजों को यानी एक दूसरे से अपोजिट चीजों को कौन बताएगा? विशेष बताएगा। तो यहाँ पे सेम जिस तरीके से हमने पढ़ा कि सामान्य के 3 भेद होते हैं, उसी तरीके से क्या होते हैं? विशेष के भी 3 भेद होते हैं। द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष। पहला द्रव्य विशेष का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। द्रव्य विशेष का एग्जाम्पल क्या होता है? अस्थि मांस से भिन्न होती है। यानी कह रहा है कि अगर आपके शरीर में मांस की वृद्धि हो गई, आप क्या करो? अस्थि का इंटेक कर लो, तो क्या होगा? मांस की वृद्धि कम हो जाएगी। तो मांस को इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो। नेक्स्ट है इसके बाद गुण विशेष। गुण कह रहा है अगर आपके शरीर में वात बढ़ गई, वात का गुण क्या होता है? रूक्ष और लघु होता है, लेकिन आप उसके लिए क्या कर दो? तेल, यानी उसके विपरीत गुणों वाली चीज का इस्तेमाल करो। रूक्ष के विपरीत तेल में स्निग्ध होता है, लघु के विपरीत उसमें गुण होता है, तो इससे क्या होगी? वात की कमी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है कर्म विशेष। कर्म में क्या होता है? वायु का चलन गुण होता है। अब आपके शरीर में वात बढ़ गई क्योंकि आप ज्यादा चल रहे थे, तो अब आप क्या करो? बैठने का और सोने का काम करो, जिससे क्या होगी? वात की कमी हो जाएगी। यानी हमारे शरीर में कोई चीज़ बढ़ रही है, उसके अपोजिट गुणों वाला अगर किसी चीज़ का सेवन करेंगे तो बढ़ी हुई चीज़ को कम किया जा सकता है। अब हमें श्लोक में याद रखना है कि जो सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य वृद्धि कारणम जो लाइन दे रखी है वो किसके लिए दी गई है? द्रव्य सामान्य के लिए। हास हेतु विशेषज्ञ जो लाइन दी गई है वो किसके लिए दी गई है? हमें द्रव्य विशेष के लिए। नेक्स्ट सामान्य एकत्व कर्म जो लाइन दी गई है वो हमें दी गई है गुण सामान्य के लिए।
और विशेषस्तु पृथकत्व किसके लिए दी गई है, ये गुण विशेष के लिए। तुल्यार्थाई सामान्यम किसके लिए दिया गया है हमें, ये कर्म सामान्य के लिए, और विशेषस्तु ये लाइन दी गई है कर्म सामान्य के लिए। नेक्स्ट विशेषस्तु विपर्य दी गई है हमें कर्म विशेष के लिए। तो कभी कभी एग्जाम में पर्टिकुलरली नाम देकर कि द्रव्य सामान्य के लिए कौन सी लाइन दी गई है, या गुण सामान्य के लिए या गुण विशेष के लिए, तो ये श्लोक आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक है सत्व आत्म शरीरम च तय मित्रत्रि दंडवत। यानी यहाँ पे आपको पहले तो याद रखना है कि सत्व, आत्मा और शरीर, आयुर्वेद में त्रिदंड, इससे पहले हमने त्रिस्कंद, स्कंद त्रय, त्रिसूत्र इनके बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट है त्रिदंड। त्रिदंड किसे कहा जाता है, सत्व, आत्मा और शरीर को। इसके अलावा हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि हमारा जो शरीर होता है, इसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल में एनाटॉमी में पढ़ेंगे या रचना शारीर में पढ़ेंगे कि जो शरीर है वो 2 प्रकार से बना होता है, 16 विकार और 8 प्रकृति से, जिसे षोडश विकार और अष्ट प्रकृति कहा जाता है। तो 16 विकार में क्या आती है, 11 इंद्रियाँ। 11 इंद्रियाँ कैसे होती है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 मन। 11 इंद्रियाँ और 5 महाभूत मिलकर बनाते हैं 16 विकार, और अष्ट प्रकृति में होती है हमारी 5 तन्मात्रा। तन्मात्रा कौन सी होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसके साथ कौन मिलता है, अव्यक्त, महत और अहंकार। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे सत्व आत्मा शरीरम च तय मित्रति दंडवत। कह रहा है कि जो हमारा शरीर है या जो जीव आत्मा है उसके 3 आधार है, सत्व यानी मन, आत्मा और शरीर। इनके सहयोग से वह लोक में रहती है और शरीर में सब कुछ प्रतिष्ठित है। कह रहा है जो भी आत्मा है, आत्मा के 3 आधार होते हैं, सत्व, आत्मा और शरीर, और इसी तरीके से वो इस लोक में रहती है। नेक्स्ट है आयुर्वेद का अधिकरण। ये श्लोक आपको याद रखना है। पहले तो इस श्लोक में जो स दे रखा है वो किसके लिए आया, यहाँ पे त्रिदंड के लिए आया। त्रिदंड यानी सत्व, आत्मा और शरीर के लिए। उस सत्व, आत्मा और शरीर के संयोग को ही पुरुष कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सपुमांश चेतनम तच तचाधिकरण स्मृतम, यानी सत्व, आत्मा और शरीर का संयोग होने पर उसे कहा जाता है पुरुष। वही सत्व, आत्मा और शरीर चेतन युक्त है, कारण में चेतनता यानी कॉन्शियसनेस होती है। इसी तरीके से जो सत्व, आत्मा और शरीर होता है उसे क्या कहा गया है, चिकित्सा का विषय। यानी जिस शरीर में चेतनता है, कॉन्शियसनेस है, उसी की ही क्या की जा सकती है, चिकित्सा की जा सकती है। तो इसीलिए याद रखना जरूरी है कि चिकित्सा किसकी की जाती है, चिकित्सा हमेशा चेतन युक्त शरीर की जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट श्लोक नंबर 48। ये वाला श्लोक भी इम्पोर्टेंट है, जो याद करना है वो है खादिन्य आत्मा मना कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह स इंद्रियम चेतनम द्रव्य निर इंद्रियम अचेतनम। यानी अब हमें द्रव्य, हमने षट पदार्थ चालू किए जिसमें हमने सामान्य पढ़ा, विशेष पढ़ा, इसके बाद है द्रव्य। द्रव्य कौन से होते हैं, ख आदि। ख यानी आकाश, ख बोला जाता है खालिस्तान यानी आकाश महाभूत के लिए। आदि, आकाश आदि महाभूत। आदि का मतलब उसमें हमारे 5 महाभूत आ गए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। मन, काल, मन यानी सत्व के लिए, काल समय यानी काल के लिए बोला गया है, और दिशा, दिशा यानी कितने हो गए ये 9। 5 तो महाभूत, मन, काल, दिशा और आत्मा, इनके लिए बोला गया है कि ये कितने प्रकार के द्रव्य होते हैं, 9 प्रकार के। हमारे पास द्रव्य कितने हैं, 9 प्रकार के द्रव्य हैं, जिन्हें बाद में चेतनता और अचेतनता यानी कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के बेसिस पे उनको फिर 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया है। तो यहाँ पे एक टेबल भी दी रखी है कि हमारे जो कारण द्रव्य, मेनली जो हमारे द्रव्य होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। तो कारण द्रव्य हमारे कौन कौन से होते हैं, 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इसके साथ में 4 चीजें और, आत्मा, मन, काल, दिशा। नेक्स्ट हमें ये टेबल देखनी है कि जो हमारे कार्य द्रव्य होते हैं, हमने कारण द्रव्य, हमने सबसे पहले तो क्या किया कि द्रव्य थे, द्रव्य को 2 पार्ट में डिवाइड किया, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य हमने कौन से पढ़े, ये वाला श्लोक कि खादिन्य आत्मा मना कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह, यानी 5 महाभूत, आत्मा, मन, काल, दिशा। नेक्स्ट पढ़ा हमने कार्य द्रव्य। अब कार्य द्रव्य को हमने क्या किया, उनमें कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड किया, चेतन और अचेतन। चेतन यानी जिनमें कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है,
जिसमें पहला है हमारा बहिश्चेतन और नेक्स्ट है हमारा अंतश्चेतन। बहिश्चेतन कौन से जीव होते हैं? ऐसे जीव जिनमें अंतर्ज्ञान होता है और उनके ऊपर मतलब उनमें कॉन्शियसनेस है, अगर उनके ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है, कोई हमला कर रहा है तो वो उससे बचने के लिए कैपेबल है, वो अपने आप को उससे बचा सकते हैं। लेकिन अंतश्चेतन कौन से? ऐसे जीव हैं जिनमें कॉन्शियसनेस तो है लेकिन अगर उन पर कोई हमला करे, उन पर कोई आक्रमण होना तो वो खुद को नहीं बचा सकते, यानी वो मूव नहीं कर सकते अपनी जगह से। और बहिश्चेतन कौन से होते हैं? जो इजीली लोकोमोशन या मूवमेंट कर सकते हैं। बहिश्चेतन के 4 टाइप्स होते हैं। बहिश्चेतन में होते हैं जरायुज। जरायुज मतलब प्लेसेंटल एनिमल्स। अंडज यानी जो ओविपेरस होते हैं या जो एग लेइंग करते हैं वो। स्वेदज ऐसे जीव जो पसीने से उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे जू हो गई या जो कीड़े मकोड़े होते हैं उस तरीके से। और उद्भिज होते हैं जो जमीन को फोड़कर निकलते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से अंतश्चेतन में हमें पढ़ने, अंतश्चेतन के भी फिर फर्दर 4 टाइप्स होते हैं। वनस्पति। वनस्पति ऐसे होते हैं जिनमें से फ्रूट्स आते हैं, वो है हमारे वनस्पति। विरुद्ध। विरुद्ध का मतलब होता है लताएं, जिनमें बेल वगैरह बनती है, जैसे मनी प्लांट्स हो गया, इस टाइप के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो विरुद्ध में आते हैं। नेक्स्ट है वानस्पत्य। वानस्पत्य होते हैं जिनमें फ्लावर्स भी आते हैं और फ्रूट्स भी आते हैं। नेक्स्ट होती है औषधि। औषधि होती है जो पकने के बाद नष्ट हो जाती है, उन्हें औषधि बोला जाता है। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट था वो था अचेतन, यानी अनकॉन्शियसनेस, जिनमें कॉन्शियसनेस नहीं मिलती। तो इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, प्राकृत और कृत्रिम। प्राकृत जो कि नेचुरल है, जो कि जैसे पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, ये नेचुरल है, इनमें कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं होती, पड़े रहते हैं। नेक्स्ट प्राकृत तो वो हो गए जो कि नेचुरली मिल रहे हैं, जिनके अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, जैसे पत्थर मिट्टी हो गया। नेक्स्ट है कृत्रिम, जैसे कि आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है, जैसे कि टेबल हो गई, चेयर हो गई, तो ये नेचुरली नहीं मिलते, इन्हें बनाया जाता है। तो इसके बाद का जो आगे का नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, नेक्स्ट श्लोक रहेगा, इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज की वीडियो के जितने भी नोट्स होंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू सो मच।